रेगिस्तान, हाँ राइट? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ऑब्वियसली पानी, क्योंकि पानी की वहाँ पे बहुत कमी होती है। मुझे तो इतना नहीं पता, बट जब जाऊंगी तभी पता चलेगा। अगर जाऊंगी तो भर भर के बॉटल्स पानी लेके जाऊंगी मैं, वही है। हाँ लेकिन मिनरल वाटर ना, ऐसे फिल्टर वाटर। मिनरल वाटर खाना, क्या ही बोलूं, मिल्क विद पास्ता। ये कौन खाता है? मैं खाती हूँ। उसका नाम बोलूँगा, एक 3 इडियट्स Yes. मेरा भी बहुत फेवरेट है। यस, वो भी मेरा बहुत। दूसरा है तारे जमीन पर। वो हाँ, तारे जमीन पर, इट्स डेडिकेटेड टू माय मॉम एंड ऑल। हाँ। यस और ये डेडिकेट टू माय टीचर्स। यस। है यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गपशप का सेकंड एपिसोड है। आज जो हमारे साथ मेहमान है वो है इस बार के गोरखा फ्रेशर्स मीट के, वो है मिस फ्रेशर्स, यानी 19th गोरखा फ्रेशर्स मीट के मिस फ्रेशर्स। तो आइए उनसे गपशप करते हैं। चलिए, ये हमारे मेहमान, तो चलिए उनसे थोड़ा गपशप शुरू करते हैं। तो काइंडली आप थोड़ा अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नमिता जोशी। मैं 11th स्टैंडर्ड में केंद्रीय विद्यालय हाफलोंग में साइंस स्ट्रीम लेके अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। और क्या ही बोलूँ मेरे बारे में, मेरी हॉबीज़ है, आई लाइक टू डांस और थोड़ा बहुत म्यूज़िक लिसनिंग, बस इतना ही। गपशप का एपिसोड शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कांग्रेस थैंक यू सो मच। मिस फ्रेशर्स के लिए। जी। तो जब आपको मिस फ्रेशर्स, जब स्टेज में उठकर जब जज से बोले जी। आज का 19th गोरखा फ्रेशर्स मीट के मिस फ्रेशर्स है, कैसा रिएक्शन हुआ? इट वाज सो अनएक्सपेक्टेबल। मतलब मेरे को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मैं मिस फ्रेशर्स बनने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट राउंड बहुत अच्छे से गया था, इंट्रोडक्शन राउंड। तो सेकेंड राउंड, जो लास्ट राउंड था सेकेंड राउंड, उसमें एक्सटेम्पर स्पीच आया था। बट एक्सटेम्पर स्पीच में मुझे मिला था आर्मी। तो आर्मी के बारे में मुझे बोलना पसंद नहीं हुआ, तो मैंने फिर स्किप करके मुझे मिला पैट्रियट। तो पैट्रियट मैंने थोड़ा बहुत, बहुत कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मैंने कहा 1 मिनट। देन आई वाज सो नर्वस। पता है, मैं मतलब इतना अच्छा स्टार्टिंग गया था मेरा, तो एंडिंग इतना बकवास गया था ना, तो मुझे लगा कि मेरे को तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं लाइन में जाके उदास होकर, मैं जैसे अपना सर ऐसे नीचे करके मैं बैठी थी। फिर सडनली नर्वसनेस से हाथ पाँव पूरा ठंडे हो गए, मेरे पैर मुड़ गया, मैं स्टेज में पूरा पैर मुड़ गया। तो सब आके मेरे को लेके गए उधर से। उसके बाद तो मैंने होप ही छोड़ दी थी, मैं रो रही थी। उसके बाद तो मुझे घर जाना था। मैंने भैया को कॉल किया, मैंने कहा कि भैया मुझे घर जाना है। तो भैया ने कहा कि नहीं, तू बैठ जा, खत्म होने के बाद आना। और फिर जब एंडिंग राउंड था, जब फाइनल डिसीजन आने वाला था, सब फ्रेशर्स को बुलाया गया स्टेज में और फिर कहा गया था कि डांस कीजिए। मेरे को डांस करने का भी मन नहीं था, मैं रो रही थी पीछे। फिर जब लास्ट में ऐसे हमारे रचदा है एक जो जज थे वहाँ पे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सस्पेंस क्रिएट किया और फिर कहा कि गोरखा फ्रेशर्स 19th का मिस फ्रेशर्स 2023 इज, एंड आई वाज लाइक हो गया, मेरे को तो मिलने वाला नहीं है। उसके बाद तो जब मेरा नाम अनाउंस किया गया था, आई वाज लिटरली क्राइंग। मैं रो रो के बैठी थी वहाँ पे, एंड द फीलिंग वाज सो गुड। अनएक्सपेक्टेड से एक्सपेक्टेड, वही। ऐसा ना, जी इसलिए इसमें आपको ऐसा मिला। जी। आगे में भी आपको ऐसा मिला कुछ, हाँ अवार्ड कुछ? हाँ, स्टेज फियर तो मुझे नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही डांस करती आई हूँ और डांस के लिए बहुत ऑडिटोरियम में तो मैंने बहुत बार परफॉर्मेंस भी दी है, तो इसीलिए स्टेज फियर तो मेरा नहीं है। पहले बहुत था, बट ग्रेजुअली जब मैं बड़ी होती गई तो मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए, स्टेज परफॉर्मेंस। तो इसीलिए उसके बाद तो बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं मुझे, और जितने भी ट्रॉफीज मिले सब मेरे को डांस के लिए मिले हैं आज तक, जितने भी तो ट्रॉफीज मिले आपको हैं। डांस हॉबी? जी। अच्छा, आपको हॉबी और पैशन क्या क्या है? हॉबी में तो डांसिंग है, बट पैशन में तो क्या ही बोलो, बोल सकते हैं कि हाँ, इंजीनियर बनने का सोचा है, बट पढ़ाई वैसी नहीं चल रही। देखा जाएगा जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। नहीं, इन्फ्लुएंसर बनने का तो सोचा था, बट हो नहीं पा रहा। मतलब हाँ, ठीक ठाक ही है। मतलब मैंने पहले इंस्टाग्राम नहीं खोला था, 10th के बाद मैंने खोला था इंस्टाग्राम। रिसेंटली 2023 अप्रैल को मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। कितने फॉलोअर्स? अभी तक तो 433 आई गेस। हाईएस्ट व्यूज? हाईएस्ट व्यू 1.2K। वाह। फॉलोअर्स कितना है? 433। और हाईएस्ट व्यू? 1.2K। वाह, इतना है ना, तो ज़्यादा हम लोग ज़्यादा आपको देखते हैं। जी हाँ। एक वीडियो में 2.K समथिंग था, बट वो वीडियो ग्लिच करके मैंने डिलीट कर दिया, इसीलिए। कोई बात नहीं, जी। होता है। फेसबुक यूज़ करते हैं?
जी हाँ, फेसबुक यूज़ करती हूँ, बस फेसबुक में इतना एक्टिव नहीं हूँ, बस फैमिली वो जो बाहर रहते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट ना, जी वही आजकल तो ट्रेंड है आपका इंस्टाग्राम का, रील्स का। जी हाँ। ठीक होगा। अच्छा, थोड़ा कुछ आपको थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चन जी पूछता हूँ, हाँ। ठीक है? जी तो थोड़ा इंटरेस्टिंग और फंकी टाइप क्वेश्चन होगा। जी हाँ। अच्छा, सबसे बिगेस्ट फेलियर कौन सा है लाइफ मेरा का? सबसे बिगेस्ट फेलियर है मेरा क्लास 10th, जो मेरा बोर्ड्स था लास्ट ईयर। मैं सोचती हूँ कि वो मेरा बिगेस्ट फेलियर है, क्योंकि मेरे को बोर्ड्स में 73.9 समथिंग परसेंटेज मिला था, और मेरा एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा था। मैं सोचा कि मेरे को 75 अबव तो मिलेगा। 75 अबव इसीलिए क्योंकि 75 अबव जिसको मिलता है उसे 20,000 मिलता है हमारे यहाँ पे। एंड जब मेरा रिजल्ट आया था, भैया ने लैपटॉप, मैं रूम के अंदर बंद हो गई थी, भैया ने मुझे कहा कि तुम्हारा 60% है, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, क्योंकि 60% तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मुझे मिलेगा। बट उसी दिन थोड़ी देर बाद भैया ने मुझे कहा कि नहीं 70 आया है, फिर 70 से भैया ने 73 कर दिया। उसके बाद मैं रूम से रोती हुई निकली, एंड स्टिल आई वाज नॉट सो सेटिस्फाइड। भैया भी सेटिस्फाइड नहीं थे, मुझे पता है, बट ही डिडंट प्रिटेंडेड दैट उस टाइम में मैं रो रही थी, इसलिए मुझे कंसोलेंस देने के लिए भैया ने कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बट दैट वाज माई बिगेस्ट फेलियर, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो मुझे 75 मिल जाता। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन मैं थोड़ा पढ़ लेती उस टाइम में। रात रात भर मैंने लिटरली सुबह के 4 बजे तक पढ़ाई की, और फिर 1 घंटा सो के मैं 6 बजे उठ के फिर रिविजन करके एग्ज़ाम देने जाती थी मैट्रिक। बट स्टिल अगर मैं थोड़ा पढ़ लेती तो और भी अच्छे मार्क्स आ जाते। वही मेरा बिगेस्ट फेलियर है आज तक। ओके, तो अभी तो 10 जी हाँ। 12 में सर ऐसा करेंगे। जी 12th के लिए अच्छा करने का सोचा है। बेस्ट ऑफ लक 12 के लिए। थैंक यू। 10 तो जैसे से गया, जी कोई बात नहीं, 12 के लिए जोरदार लगाना है। यस। ओके, तो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन है जी थोड़ा हटके है। आप अपने लाइफ में जी कोई 3 आदमी जी बोलिए जो आपका इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर। जी। मेरे लिए मेरे लाइफ में मेरे पापा, मेरे छोटे भैया, और मेरे क्या ही बोलूँ, छोटे भैया, पापा और दादाजी के टीचिंग्स मेरे लिए बहुत मतलब मायने करती है। जी ओके, और अगर आप मतलब किसी दिन जी आप वर्ल्ड के किसी कोने पे रहना चाहेंगे जी। तो वो जगह कौन सा होगा? राजस्थान, ऑफ कोर्स राजस्थान। जी अच्छा, और एक दिन जी अगर आपको मौका मिले जी कोई एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ कॉफ़ी पीना, जी वैसे तो हम लोग तो शो देखते हैं कॉफ़ी विद करण, जी हाँ। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप किसके साथ कॉफ़ी खाना पसंद करेंगे? आइजैक न्यूटन। क्यों? मैं न्यूटन से पूछना चाहूंगी हाँ। कि आप उस पेड़ के नीचे क्यों बैठे, जब मतलब वो जब उस पेड़ के नीचे बैठे तभी तो उनके सिर में वो एप्पल गिरा गिरा। और वो ग्रेविटी का वो सब कुछ हाँ। निकला। तो आई वांट टू क्वेश्चन न्यूटन कि आप वहाँ पे क्यों बैठे, और न्यूटन ने ये जो ग्रेविटी वगैरह बनाई है ना, उसकी वजह से हमारे ये लिटरली फट रही है अभी। 11th में जो साइंस लेके मेरे को जो पछतावा हो रहा है ना, जिंदगी में कुछ कभी किस चीज़ का पछतावा नहीं हुआ, मुझे 11th में साइंस लेके इतना पछतावा हो रहा है। तो वो आपका हमारे आइजैक बाबा न्यूटन के जी जी, तो उसके लिए आपको तो हेवन में ही जाना लगेगा। जी हाँ, वहीं जाके वही आप शायद कोई इन्वेंशन करके बैठे होंगे सर। जी। तो ठीक है, अगर आपको कल अचानक सुबह उठ के अगर आपको मिला घर का सामने में 10 लाख, आप एक ही दिन में 10 लाख खत्म करना, तो आप क्या क्या सबसे करोगे? पहले तो मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगी, वो अपने लिए इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आजकल सभी ने ट्रेंड में चल रहे हैं और मैं तो ट्रेंड में चलने वाली हूँ नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अगर मेरे को 10 लाख मिले तो मैं अपने लिए, फिलहाल तो अभी ठंड का सीजन चल रहा है, तो विंटर कलेक्शन खरीद लूंगी मैं अपने लिए। 10 लाख से जितने भी कपड़े आएंगे अपने लिए खरीदूंगी मैं। लेकिन अभी तो विंटर, आप अभी बोलते हैं विंटर सीजन है ना, जी हाँ। तो समर के लिए क्या करोगे? समर के लिए समर का तो पैसा नहीं हाँ। मिलेगा ना। नहीं कोई बात नहीं, उसके लिए एडजस्ट कर लेंगे हम। ओके, छोटा टाइप का सवाल भी है। जी अगर एक दिन आपको अगर सुपर नेचुरल पावर मिला, जी। आप क्या क्या बनना पसंद करोगे? सुपर पावर तो क्या ही हो सकता है, मिस्टर इंडिया। इनविजिबल मैन। जी हाँ, मैं इनविजिबल होके मैं अपनी ड्रीम प्लेस राजस्थान में जाऊंगी, वो भी बिना पैसा। विदाउट एनी कॉस्ट में जाके घूम के मस्त खा पी के आऊंगी। वही है। तो उसके लिए तो आपको अभी अनिल कपूर से जी मिलना रहेगा, सर वो मिस्टर इंडिया का जो वॉच है वो हमको जी दीजिए। वही। ओके, और अगर आप जी रेगिस्तान में जी जाए
जी। तो एक चीज़ आप मैंने लेके जाएंगे, वो चीज़ कौन सा है? रेगिस्तान, हाँ, राइट। ये रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ऑब्वियसली पानी, क्योंकि पानी की वहाँ पे बहुत कमी होती है। मुझे तो इतना नहीं पता, बट जब जाऊंगी तभी पता चलेगा। अगर जाऊंगी तो भर भर के बॉटल्स पानी लेके जाऊंगी मैं। वही है। हाँ, लेकिन मिनरल वाटर ना, ऐसे फिल्टर वाटर। मिनरल वाटर। मिनरल वाटर ना जी हाँ। खरीद के, जी, खरीद के वो जो 10 लाख जो मिलेंगे उससे खरीद उसी के। से खरीद लूंगी। ओके, अच्छा। और सा स्पोर्ट आपको सबसे बोरिंग लग रहा है? मुझे तो स्पोर्ट्स पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए सब स्पोर्ट्स बोरिंग है। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। ओके, अच्छा। कौन सा इन्वेंशन जो है, जो आपको लगता है एकदम यूजलेस है? मोबाइल फोन। क्यों? वो अरे क्योंकि आजकल का तो अभी, पहले बोलते कि अब अभी ट्रेंड्स में चल रहा है ना, जी। इंस्टाग्राम रील हो जी जो हाँ। भी हो, जी। आपका फॉलोअर भी इतना ये है, 400 समथिंग फॉलोअर ना, यस। और व्यूज़ भी 1 पॉइंट कितना जी। है। तो उसके लिए अभी मोबाइल, वही मोबाइल से तो आपका इतना फॉलोअर्स और इतना व्यू बढ़ रहा है, आप जी। इसका यूजलेस बोल रहे हैं इन्वेंशन, क्यों? जी, मतलब मोबाइल ना कुछ हद तक यूज़फुल है, बट कुछ हद तक ये बहुत यूजलेस भी है, क्योंकि मोबाइल हमें दुनिया की सारी चीज़ों से इंटरगेट भी करवाता है। मोबाइल हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, बट मोबाइल्स की वजह से आजकल ना पीपल, मतलब सब फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो या फिर रिलेटिव्स के बीच में हो, अपने अपने क्लोज फ्रेंड्स के बीच में, वो एक जो पहले एक बॉन्ड होता था, एक रिलेशनशिप होता था एक दूसरे के बीच में, वो बहुत कम हो रहा है। हाँ, जैसे कि आपका पहले पहले खत होता ना, जी। तो कोई अगर हम हमारे मामा हो या अंकल हो, कोई खत भेजते थे, जी हाँ। तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट होता है कि कब जी। खत आएगा, कब खत जी। आएगा। आजकल तो विदिन सेकंड व्हाट्सएप में मैसेज करने से ये मिल रहा है। वही, अगर हमें, मतलब पहले हम बच्चे जब थे, हमारे पास फ़ोन नहीं था, तब मम्मी पापा बोलते थे कि वेकेशंस आ गए तो हम जाने वाले दादी के घर, दादा के घर घूमने के लिए। वो जो एक्साइटमेंट होती थी ना, अभी अभी नहीं होती है, क्योंकि वो मोबाइल से अभी क्यों जाना है, बस फ़ोन करके पूछ बोल सकते देते हैं, हाँ, बात कर बोल सकते हैं, देते वहाँ पे सही, सब सही चल रहा है, वैसा होता था। इसी वजह से मोबाइल बहुत यूजलेस है। बट यूजलेस, मैं खुद ही यूजलेस बोल रही हूँ, बट मोबाइल के बिना मैं भी नहीं रह सकती। मतलब 50-50। यस, 50-50। 50-50। ओके। और ये तो वाईफाई, वो वाईफाई, मैंने वाईफाई वाईफाई नेम, नेम, राइट, वाईफाई अच्छा। नेम आपको वो जो लगा। वाईफाई नेम तो मेरे एक कजिन का है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनका वाईफाई नेम सबसे क्रेजीस्ट था, क्योंकि समथिंग दुल्हन लिखा हुआ था, उनका नाम था और उनकी दुल्हन का नाम था। व्हेन आई वाज लाइक व्हाट, मतलब ना इतना, मुझे इतना हंसी आई थी उस टाइम में ना, सबसे वियर्डेस्ट था वो मेरे लिए। भाई अच्छा, ओ वेज के ऊपर में एक है, सबसे वेज खाना कौन सा लगा आपको? खाना, क्या ही बोलूं, मिल्क विद पास्ता। ये कौन खाता है? मैं खाती हूँ कभी कभार, मतलब पास्ता पास्ता मुझे पसंद है, बट एक दिन एक्सीडेंटली मैंने ट्राई किया था पास्ता में मिल्क डाल के, तो बहुत वियर्ड था कॉम्बिनेशन, बट हाँ, वही, उसी को हम सबसे वियर्डेस्ट खाना बोल सकते हैं आज तक जो मैंने खाया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रेसिपी भी होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग, अगर हम उसके अंदर थोड़ा और स्टडी करें, मतलब उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स और मिक्स करें, तो हो सकता है शायद। वो सिर्फ मेरा रेसिपी हो, किसी को नहीं पता वो चीज़। तो हम भी एक दिन ट्राई करेंगे, जी पास्ता विथ मिल्क, जी। ना मिल्क विथ पास्ता। यस, मिल्क विद ऑफ कोर्स। पास्ता। एम्बैरेसिंग मोमेंट सबसे नहीं, एम्बेरसिंग मोमेंट, आपका हुआ कि नहीं हुआ एम्बैरेसिंग लाइफ में, अभी तक जितना है ना, बहुत सारे एम्बेरसिंग मोमेंट्स हुए जो हैं, बट सबसे आपका जो मोमेंट अभी भी याद है? बहुत सारे मोमेंट्स याद है, बट बताऊंगी नहीं सब तो, क्योंकि एक एक ही शेयर कर या दीजिए। या एक बार मैं इंस्टाग्राम में किसी का प्रोफाइल स्टॉक कर रही थी। जो मैं लेकिन नाम पापा नहीं स्टार्ट लूंगी। करा था तो आई होप पूरी बात है शायद। यस, बुरी बात है, इसीलिए तो, मतलब वो नेगेटिव फीलिंग लेके मैं नहीं, स्टॉक ऐसे नहीं कर रही थी, ऐसे बट हाँ, एज यूजुअल। मतलब नहीं, किसी का प्रोफाइल चेक कर रही थी मैं ऐसे ही। अच्छा, ये खुद का दोस्त का था ना, कोई दूसरा का था? पता नहीं किसका था, मेरे को जस्ट, मतलब किसी दोस्त ने मेरे को अकाउंट शेयर किया था उसका, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मैं उसका अकाउंट स्टॉक कर रही थी, और बाय मिस्टेकली उसका प्रोफाइल का एक पोस्ट मैंने लाइक कर दिया, एंड दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, क्यों? क्योंकि मैं अनलाइक भी करूंगी तब भी उसके पास जाएगा हाँ। नोटिफिकेशन कि मैंने लाइक किया हुआ है, तो दैट, वो तो सोच रहा होगा कि नहीं मैं उसको स्टॉक कर रही हूँ, इसीलिए वही था मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट आज तक, जो मैं बताऊंगी। लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स हैं वो जो मैं नहीं बता सकती, इसीलिए लेकिन जो बता सकती जो हूँ। आप अभी जो आप बोल रहे थे, जी जो आपने स्टॉक किया ना, जी। तो उस फैन के साथ आप फॉलो करते हैं अभी भी? नहीं करती। तो किसी दिन मिलने के बाद आप बोलना उसका जो ये सबसे बड़ा इंप्रेसिंग मोमेंट है, मैं लाइक करके भी अनलाइक नहीं कर पा रहा हूँ, और अनलाइक करके भी लाइक नहीं कर पा रहा हूँ। जी, मतलब नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करती, मैं उससे बात करने का मेरे को इतना करेज नहीं है। कर ओके। जी। अच्छा, आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, मनी और लव?
फॉर मी इट्स मनी, क्योंकि आजकल लव सब कुछ धोखा होता है, इट्स ऑल फेक। पैसा मैटर करता है आजकल, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ सब जगह रेस लगी होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जस्ट फॉर मनी, जस्ट कि हमारा फ्यूचर अच्छे से जाए, इसीलिए हम पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे लाइफ प्रोवाइड कर सके, इसीलिए हम पैसा कमाते हैं। फॉर मी इट्स मनी, आई वुड प्रेफर मनी। और प्यार तो जैसे प्यार कि तो मम्मी पापा करते हैं, और क्या ही चाहिए, फैमिली मेंबर्स करते हैं मुझसे प्यार, और मुझे नहीं चाहिए प्यार। प्यार की वजह से ही तो मैं पैसा कमाऊंगी ना, प्यार के लिए ही तो मैं पैसा कमाऊंगी, तो दोनों भी चलते हैं। बट वैसे टाइप वाला नहीं, बट फैमिली लव इज द ओनली लव विच आई वांट, एंड फैमिली लव सबसे इम्पोर्टेंट लव। यस, इम्पोर्टेंट लव। अच्छा, आपको चाइल्डहुड मेमोरी कौन सा है सबसे फेवरेट? चाइल्ड मेमोरी सबसे फेवरेट, जब मम्मी ऑफिस से आती थी और मेरे लिए चॉकलेट्स लाती थी, एवरीडे शाम को चॉकलेट्स लाती थी। और जब पापा छुट्टियों में आते थे तो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने, कपड़े, और फिर पापा जब आते थे हम सब घूमने जाते थे पार्क वगैरह। तो वही है सबसे फेवरेट चाइल्ड मेमोरीज। मूवीज देखते हैं? हाँ, देखती हूँ बहुत। सबसे कौन सा मूवीज आप अपने दोस्त को रिकमेंड करेंगे देखने के लिए? वो 3 मूवीज। 3 मूवीज। और क्यों? ओके, सबसे पहले मैं अपने जो दोस्त को अगर रिकमेंड करी तो 3 इडियट्स इज अ मस्ट, क्योंकि इसमें पूरा 3 दोस्तों के बारे में, उनके कनेक्शन बीच में, उनका जो प्यार दिख रहा है, अफेक्शन, वो सब कुछ इस मूवीज में दिखता है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड नंबर 1 में 3 इडियट्स। और हॉरर मूवी सजेस्ट करूँगी। वो तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। तो आज तक की मेरी फेवरेट हॉरर मूवी है द नन, और रिसेंटली द नन 2 भी रिलीज हुई है, तो जो कि मैं आज देखने वाली हूँ, नन 2, उसके बाद बताऊंगी। अच्छा, हॉरर मूवीज देखने के बाद में आप जंप करते हो? या सडन जो रिएक्शन देता है ना, तो इट गिव्स मी गूज़बम्प्स। तो नंबर 3 मूवीज? हाँ, नंबर 3 में होगा एक फनी मूवी, गोलमाल। गोलमाल। यस, कौन सा, गोलमाल 3 या गोलमाल अनलिमिटेड? सिर्फ गोलमाल वाला एक, हाँ, फर्स्ट वो वाला। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, तो मुझसे कोई अगर पूछे जी, तो मैं फिल्म का नाम बोलूँगा, एक 3 इडियट्स मेरा भी बहुत फेवरेट है। यस, वो भी मेरा बहुत। दूसरा है तारे जमीन पर। ओ हाँ, तारे जमीन पर, इट्स डेडिकेटेड टू माय मॉम एंड ऑल। हाँ। यस, और ये डेडिकेट टू माय टीचर्स। यस। आपके पास में कौन सा ऐसा एबिलिटी है जी, जो लोग आपको पसंद करते हैं? एबिलिटी लोग पसंद करते हैं, पता नहीं लोग मुझे पसंद करते हैं अभी नहीं, आई क्यों? डोंट नो, क्योंकि कुछ रीजन है पसंद करने का? पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे थिंक दैट आई एम सो ओवर स्मार्ट, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ओवर स्मार्ट हूँ। बट व्हाई डू पीपल, मुझे मुंह पे भी बोलते तो ना चलता, बट आई यूज टू, मुझे ऐसा सुनने मिलता है कि बाहर, मतलब किसी और कोई Backbiting? जी हाँ, मुझे बोलते, बट आई नेवर, मुझे ना जब पता चला, मुझे कई लोगों के बारे में पता चला जिन्होंने मेरे ऐसे कहा, बट आई नेवर डिड एनी रॉन्ग टू देम। मैं उनके साथ इतना काइंडली पोलाइटली बिहेव करती हूँ। आज भी उन्होंने ऐसा कहा मेरे बारे में, बट स्टिल आई नेवर यूज्ड टू टेल देम। उनके साथ अच्छे से बिहेव करना था, क्योंकि एवरीवन नोज अबाउट कर्मा, राइट? तो जैसा बीज बोगे वैसा ही पाओगे। तो कुछ करके दिखाना। जी हाँ। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जी, अभी तक कौन दिया? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक, अभी तो मुझे किसी का कॉम्प्लीमेंट बेस्ट लगता नहीं है वैसे, ओ माय गुडनेस, क्योंकि मैं वो कॉम्प्लीमेंट के लायक हूँ नहीं। आपने आप कैसा सोचते हो ना? जी, मैं आज तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे पापा ने दिया था मुझे। क्या बोलते थे जैसे, याद है? जी हाँ, याद है। मैं क्लास 2 में थी आई गेस, पापा ने मुझे कहा था कि या दैट्स माय गर्ल। मैंने क्लास 2 में एक बार डांसिंग कंपटीशन में नेपाली, बहुत छोटी थी मैं, बट स्टिल मैं फर्स्ट ट्राई था वो स्टेज में, और मुझे कंसोलेशन प्राइज मिला था। एंड माय फादर वाज लाइक, यस दैट्स माय गर्ल, यू डिड इट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से हो जाएगा। एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल और द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच आई रिसीव्ड टिल नाउ। फ्रॉम फादर? जी। और कोई? और तो कॉम्प्लीमेंट तो कोई देता नहीं है मुझे आज तक, जितना तक मुझे पता है। ये जो लोग कहते हैं ना, इतनी सुंदर हो, मैं नहीं मानती मैं सुंदर। पार्टी शार्टी करते हो? पार्टी घर पे फैमिली के Religion? साथ, जी हाँ, उसमें कुछ सबसे मतलब आपको, मतलब हर पार्टी का एक होता ना सॉन्ग, होता सॉन्ग, जी, तो कौन सा सॉन्ग, मतलब हर पार्टी में आपको वो सॉन्ग चाहिए, कौन सा होगा? नच देने सारे। एक बार गा के सुनाइए। मेरा सिंगिंग अच्छा नहीं है, फिर भी बाथरूम सिंगर तो हो ना? बाथरूम सिंगर तो हूँ। ओके, सब बाथरूम सिंगर है। जी हाँ। नच देने सारे रंग मिल के, आज हिल डुल के ले सारे के सारे तमाशे, समथिंग लाइक दैट। एंड हुक स्टेप? उससे
नचते ने सारे रंग मिल के आज हिल डुल के, वैसे एक दिन आपका डांस भी देखना है। जी। और Song? तो और क्या होगा, आई एम अ डिस्को हाँ डांसर, वही 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 है क्योंकि जी। बापी दा इज माय फेवरेट। यस, ही इज जस्ट हाँ, ऑसम। हाँ, क्योंकि डांस का मुझे शौक है, जी बहुत शौक है, जी लेकिन जब भी मैं बापी दा का गाना सुनता हूँ ना जी, तो रोंगटे खड़े होते वही डांस करने के लिए मुझे उनकी आवाज में अलग एक अलग जादू ही होता है। वही जी है। सबका लाइफ में जी एक होता है हैशटैग, जी आपका हैशटैग है? जी हाँ। सबका होता है हैशटैग ना, वो ब- वही मुझ- लेके आप अभी चलना। तक तो मेरा नहीं था, बट अभी अभी मैंने बना दिया। अच्छा कौन सा है आपका हैशटैग? Just go with the flow of life, wherever life takes you to, just go with the flow, because whatever it happens, it just happened for a reason, so just go with the flow. वही आपका हैशटैग। जी, और और तो नहीं है, यही है। इंग्लिश मूवीज देखते हो? नहीं, इंग्लिश मूवीज नहीं देखती मैं। इंग्लिश मूवीज में मैं हॉरर मूवीज देखती हूँ, वो भी इंग्लिश मूवी को मैं अभी जो आप बोलते दान जी दान बोलते मैं जितने भी हॉरर देखे आज तक, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हॉलीवुड के देखे, बट वो मैं सबटाइटल्स वगैरह से देखती हूँ, या फिर उसको ही चेंज कर देती, ट्रांसलेशन ही चेंज कर देती हूँ हिंदी में कन्वर्ट करके देखती हूँ। वो आपका कोरियन मूवीज? नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोरियन मूवीज पसंद नहीं? ये सब लोग पागल है कोरियन मूवीज लेके। आजकल पता नहीं सभी को इतना कोरियन मूवीज पसंद होता है, वो के ड्रामास कहते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो दोस्त लोग सब के ड्रामास देखते हैं, दे इवन सजेस्ट मी सम, बट मेरे को समझ ही नहीं आता वहाँ पे क्या हो रहा था। नीचे सबटाइटल्स, वो सबटाइटल्स देखिए, ऊपर सीन देखिए, सबटाइटल्स देखने जाते तो ऊपर सीन छूट जाता है, सीन देखने जाते तो सबटाइटल्स छूट जाता है, इसीलिए। जब मैंने आपको पूछा जी कि मैं आपसे आज गपशप करूंगा, जी तो आपके माइंड में जी। कोई एक क्वेश्चन है, काश वो क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों नहीं पूछा? ऐसा क्वेश्चन तो मैं नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो मेरे माइंड में नहीं होता ना, काश ये क्वेश्चन पूछने से मैं वो आंसर था, काश ये क्वेश्चन पूछने से मैं वो आंसर देता, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? हाँ, अगर आप मुझे मेरे डांसिंग से रिलेटेड कुछ पूछते हाँ तो वही, वही चलिए बोल देती। वही आंसर जी दे दीजिए। डांस में सबसे हुक स्टेप आपका खुद का हुक स्टेप है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्लासिकल डांसिंग की थी जब मैं छोटी थी। मैंने 4 साल का क्लासिकल डांसिंग का कोर्स किया था, बट उसके बाद सिचुएशंस थे या हालात थे, उसकी वजह से मैंने अपना डांसिंग छोड़ दिया था। डांसिंग भी करती थी, सिंगिंग क्लासेस भी जाती थी। उसके बाद स्टिल मैं खुद घर में भी ऐसे फ्री टाइम मिलता था डांस करती थी। और मुझे मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा था कि मैं कथक में डिप्लोमा वगैरह करके डांसिंग स्कूल खोल सकती थी, तो वो सपना मेरा अधूरा रह गया। सो उसी का बहुत मुझे दुख होता है कि काश मैं डांसिंग में अपना करियर बना पाती हूँ। अभी भी लाइफ खत्म नहीं हुआ है, अभी पता है। ट्रैक पे आया है। जी हाँ जिंदगी में ऐसा अगर मौका मिले जी लाइफ में, जी, तो आई श्योरली आप ऐसा करोगे? यस ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूँगी। अगर मुझे मौका मिला लाइफ में कि डांसिंग से अपना करियर बना सकूँ, तो ऑब्वियसली मैं डांसिंग से अपना करियर बनाऊँगी। अच्छा, सबसे फेवरेट कलर कौन सा आपका? मेरा वाइट, क्यों? जो कि मैंने अभी भी पहना है। क्यों? बिकॉज वाइट मुझे बहुत पसंद है। वाइट इंडिकेट्स प्योरिटी, पीस, शांति। और फिर वाइट में एक अलग ही शांति vibe के है। जगह में खाली ओम शांति ना हो जाए। अब जो हमारे व्यूअर्स हैं, जी, उनका क्या क्या कहना चाहते हो? to all the viewers around there who are watching me right now, I just wanted to give you a short message that just believe in yourself. Don't let others ruin your life. People will be there commenting. Various people will be there. हाँ, एक कॉमन क्वेश्चन है, जी सोशल मीडिया में जो यूट्यूब है, जी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जी। आप लाइफ के साथ कितना कंपेयर करते हो? लाइफ के साथ कंपेयर, जैसे कि जी जो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, जी। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? ये आर यू श्योर यूट्यूब खाली पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म है? नहीं, यूट्यूब सिर्फ पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब में अपना जो पब्लिशर होते हैं, वो अपना टैलेंट पूरी दुनिया के साथ शेयर करना नॉट चाहते हैं। ओनली यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम भी है, जी। फेसबुक भी है, जो भी होता है, वो जो आपका जो टैलेंट होता है, वो आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आपका जो कैपेबिलिटी है वो आप दिखा सकते हैं, और फिर आप अपने थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। आप
आपको दिखाकर, अपने आप का एग्जाम्पल देकर आप पूरा दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूट्यूब इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ मनी, बट हाँ, उसी हमारे यूट्यूब हमें एनकरेज करने के लिए हमें जैसा शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी वो बढ़ते जाता है। हाँ, वो तो आपको तो जी। ऑब्वियसली काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा, वही, जो भी हो। आप उसमें अगर आप सर्टेन चीज में अपना पूरा टाइम दे रहे हैं तो उससे आपको कुछ तो फायदा होना फायदा चाहिए ना। चाहिए। तो वही फायदा हमें यूट्यूब ऐसा मनी के मनी थ्रू के देता है। तो आई होप जी आपके साथ गपशप करके जी अच्छा लगा। जी नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे, जी और हमारे व्यूअर के लिए कि जी। काइंडली फॉलो कीजिएगा उनका इंस्टाग्राम, जी। मैं आईडी दे दूंगा। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे गपशप में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।